Hi guys, welcome to your previous year question series, and as I told you we have started with the phase of vocabulary से हमने start किया है and today we are going to do antonyms from your 2020 paper 1. पिछली क्लास में हमने इसी पेपर के synonyms के साथ डील किया था. इस क्लास में हम इसके antonyms के साथ डील करेंगे, right? So we are going to start with antonyms. And I hope you all kept a note of all these words in a diary or in a notebook. जो मैंने आपको बोला हुआ ही है कि लगा के रखो, बिकॉज आपको रिविजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये आपका डायरी या नोटबुक जो भी आप लगाओगे, राइट? सो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो. और इससे ना सिर्फ आपको पैटर्न का पता लगता है बल्कि आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है. एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जो आपके ऑप्शंस हैं इस पेपर में वो अगले पेपर में जाके आपके क्वेश्चंस बन जाएं. सो यू नीड ऑल द प्रैक्टिस ऑन हैंड जितनी भी आपको मिल जाए. इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि सारे ऑप्शंस के मीनिंग्स आपको बताऊँगी. एंड आई एम रियली सिंसियरली होपिंग दैट यू आर नोटिंग दिस ऑल डाउन, बिकॉज अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो मेरे बताने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है. यू हैव टू नोट ऑल ऑफ दिस डाउन बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम, राइट? सो वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर CDS एंड AFCAT बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स. और CDS में अभी काफ़ी टाइम है, उससे पहले आपका जो AFCAT का एग्ज़ाम है वो अगस्त में ही आने वाला है. सो अगस्त तक आई एम होपिंग टू कम्प्लीट ऑल योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इससे क्या है, आपको जो पेपर में आपने अपीयर करना है उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप कर सकते हो, राइट? एंड यू नीड ऑल द कॉन्फिडेंस ऑन हैंड एज मच एज यू कैन गेट, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू फॉलो एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ताकि आपको पेपर करते हुए बिल्कुल भी किसी तरीके की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े, राइट? एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है आज. दैट्स बिकॉज आई हैव अ वेरी सोर थ्रोट, बट एनी हाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन. आपको एंटोनिम्स बताने हैं, यानी वर्ड्स विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग. जब भी आप पेपर दो तो जहाँ एंटोनिम या सिनोनिम लिखा है उसको मार्क कर लेना है ताकि आपकी जो जब आप कर रहे हो अपना क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपका फोकस इस बात पे रहे कि हम एंटोनिम बता रहे हैं या सिनोनिम. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत बच्चे एंटोनिम में सिनोनिम मार्क कराते हैं एंड वाइस वर्सा, विच इज़ अ वेरी सिली मिस्टेक. एंड बाद में हमें घर आके बहुत ज़्यादा पछतावा होता है. So इससे बचने के लिए you have to do this. Another important trick is that synonyms और antonyms को एक साथ कभी भी सॉल्व मत करो, बीच में ब्रेक दो. मान लो आपने सिनोनिम सॉल्व कर लिए, उसके बाद यू सॉल्व समथिंग एल्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद एंटोनिम करो ताकि आपका ब्रेन फ्रेशली इस बात को परसीव कर पाए कि आपने एंटोनिम बताना है या सिनोनिम, राइट? सो ये चीज़ का ध्यान रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट टिप दिस इज. इफ़ यू अप्लाई इट इन द पेपर you will realize. Okay, so this is the first question. Early medieval period was not a combination of urban and rural civilization. It was not a period of urban decay as claimed by some. तो यहाँ पे हमें जो decay word है उसका आपको मुझे antonym बताना है, यानी उसका opposite word. You've been given 4 options. Take all the time you need and then answer. Okay? सोच समझ के आंसर करो, आराम से अपना टाइम लेके. क्या आंसर आएगा? बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने ऑलरेडी सुने हुए होंगे, विच विल मेक इट वेरी ईजी फॉर यू टू आंसर. ओके, सो टेक ऑल द टाइम यू नीड. आराम से सोच समझ के आंसर करो. क्या आंसर आएगा? आराम से सोच के आंसर करो कि क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे. सेंटेंस को पढ़ के उसकी सेंस बनाओ, क्या बोल रहा है, एंड देन ट्राई एन आंसर. एकदम से हड़बड़ाहट मत करो, उसी में गड़बड़ होती है.
क्या आंसर आएगा? ओके, सो डिके, देखो फिर से डी ई से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड। मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया था, डी ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। वैसे ही डिके भी नेगेटिव है। डिके का मतलब होता है गल जाना, खराब हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है, काफ़ी टाइम तक कोई चीज़ पड़ी रहे तो वो डिके हो जाती है। सो दिस इज़ अ नेगेटिव वर्ड। नेचुरली इसका एंटोनिम पॉजिटिव होगा, है ना। अगर ये नेगेटिव है तो इसका उल्टा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखो डीकॉम्पोजिशन, फिर से डी ई से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड नेगेटिव है, ये डिके का सिनोनिम है। सो ये हमारा आंसर नहीं है। स्पॉयल इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड, नॉट आर आंसर। वेस्ट अवे इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड, ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है सर्वाइवल। सर्वाइवर हमारा आंसर है। नीचे के तीनों वर्ड्स जो हैं वो इसके सिनोनिम हैं डिके के। तीनों वर्ड्स, ये वेस्ट अवे, डीकॉम्पोजिशन और स्पॉयल, तीनों डिके के सिनोनिम्स हैं। हमें इसका एंटोनिम बताना था जो कि सर्वाइवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्पीक्स इलोक्युएंटली एंड कैन पुल क्राउड्स। इलोक्युएंटली जो वर्ड है आपको इसका ऑपोजिट बताना है क्या है। सोच समझ के सेंटेंस की सेंस बना के फिर आंसर करना है, क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? इलोक्युएंटली का ऑपोजिट बताना है, क्या होगा। एकदम सोच समझ के आंसर करना है। व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर आएगा? ओके, सो इलोक्वेंटली बोलने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बोलना। इट इज़ एन एक्सीलेंट मैनर ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट वे टू टॉक। आपने देखा ना, कई स्पीकर होते हैं जो जब बोलते हैं तो इतना अच्छे तरीके से बोलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। ऑडियंस जो है उनको और ज़्यादा सुनना चाहती होती है, वो होते हैं इलोक्वेंट स्पीकर्स। सो इलोक्वेंटली इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, तो नेचुरली इसका ऑपोजिट नेगेटिव होगा। अब नीचे से स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले फ्लुएंटली। फ्लुएंटली तो पॉजिटिव चीज़ है। फ्लुएंटली का मतलब है बहुत ही स्मूथ तरीके से, एक लय में बात करना, तो ये तो इलोक्वेंटली का सिनोनिम हो गया। दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट वर्ड है पावरफुली। पावरफुल भी इलोक्वेंट का सिनोनिम है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से, एकदम दमदार तरीके से बोलना, तो ये भी गलत है ऑप्शन। देन एक्सप्रेसिवली। एक्सप्रेसिवली इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ इलोक्वेंटली। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है हर चीज़ की डिटेल के बारे में बताना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है कन्फ्यूजिंगली, क्योंकि ये ऑपोजिट है इलोक्वेंटली का और ये एक नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन हैज़ टू फाइट द इनर्शिया इन द सिस्टम। इनर्शिया जो वर्ड है आपको इसका ऑपोजिट बताना है। वैसे तो अगर आपने अपने साइंस के लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से किए हुए हैं तो ये तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन है नहीं आपके लिए। सोच के आंसर करो, क्या आंसर आएगा।
क्या आंसर आएगा? वॉट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सोच के आंसर करना है बिल्कुल आराम से कि क्या आंसर आएगा। सारे ऑप्शंस को पढ़ो, एनालाइज करो, एलिमिनेशन लगाओ, फिर आंसर मिल जाएगा। ओके, सो जो इनर्शिया वर्ड है इसका मतलब होता है कि अपनी पोजीशन, जिस पोजीशन में हो आप उसी पोजीशन में रहो, है ना। तो अगर मैं प्लेन इंग्लिश में बोलूँ तो इनर्शिया का मतलब होता है लेजीनेस। लेजीनेस होता है इनर्शिया का मीनिंग। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो वर्ड है स्लगिशनेस, इसका मतलब भी लेजी होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अगला वर्ड है इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है लेथार्जी, एंड लेथार्जी भी लेजीनेस ही होती है, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे आपको एक नया वर्ड देखने को मिला, टोरपोर। टोरपोर इज ऑल्सो लेजीनेस, यानी जिस पोजीशन में हो उसी में लेटे रहो। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एक्टिविटी, जो कि इनर्शिया का ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ नीड टू प्रमोट फिलैंथ्रोपी इन एजुकेशन। जो फिलैंथ्रोपी वर्ड है इसका आपको ऑपोजिट बताना है क्या है। ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, सोच समझ के इसका आंसर करो, क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सेंटेंस पढ़ के उसकी सेंस पता लग जाती है। ओके, सो फिलैंथ्रोपी का मीनिंग आप सबको पता है क्या होता है। एक्चुअली में फिलैंथ्रोपी इज अ पॉजिटिव वर्ड। इट मीन्स टू लव ह्यूमन काइंड, लोगों से कंपैशन से पेश आना, उनसे प्यार करना। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका ऑपोजिट नेगेटिव होगा। अब पहला वर्ड है चैरिटी। चैरिटी फिलैंथ्रोपी का सिनोनिम है, क्योंकि फिलैंथ्रोपी का मतलब भी यही होता है कि आप ह्यूमंस की हेल्प करो, तो चैरिटी भी यही है। सो दिस इज नॉट द आंसर। बेनेवोलेंस क्या होता है? ये वर्ड आपने बहुत बार क्वेश्चंस में भी पढ़ा होगा। बेनेवोलेंस होता है काइंड बिहेवियर, किसी की तरफ आपका बहुत अच्छा बर्ताव होना। इस बेनेवोलेंस वर्ड का उल्टा क्या होता है? मेलेवोलेंस, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेनेवोलेंस का उल्टा है मेलेवोलेंस। ओके, फिर लाइकलीनेस इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ फिलैंथ्रोपी, ये भी आंसर नहीं है, आंसर है नास्टीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वी लैक इन द करंट टाइम्स इज कंपैशन। कंपैशन वर्ड का आपको मुझे ऑपोजिट बताना है, क्या होगा। क्या होगा कंपैशन का ऑपोजिट?
क्या आंसर आएगा? क्या होता है कंपैशन का मीनिंग? मैंने अभी ऊपर आपसे इस सेंटेंस की जब मैं फिलांथ्रपी के बारे में समझा रही थी तब मैंने ये वर्ड कंपैशन का यूज़ किया था। क्या होता है कंपैशन? कंपैशन होता है अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड लव टुवर्ड्स अदर पीपल। यानी ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका ऑपोजिट नेगेटिव होगा। अब पहला वर्ड देखो, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी इज जब आप अपने आप को किसी और पर्सन की जगह पे रख के सोचो कि उसको क्या फील हो रहा है, यानी ये कंपैशन का सिनोनिम है, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है केयरफुलनेस। केयरफुलनेस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड, किसी चीज़ का ध्यान देना। दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। फिर दो वर्ड ऑपोजिट हैं, इनडिफरेंस और हार्डशिप। अब अगर हार्डशिप की बात करें तो हार्डशिप का मतलब होता है किसी चीज़ में प्रॉब्लम आना, लेकिन ये डायरेक्टली कंपैशन का ऑपोजिट नहीं है। कंपैशन का ऑपोजिट है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर होना। सो रूडनेस इज द ऑपोजिट ऑफ कंपैशन, द आंसर इज इनडिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पेस्चुअस बिहेवियर वुड नॉट यील्ड मच इन एनी प्लेस। टेम्पेस्चुअस जो वर्ड है इसका आपको मुझे ऑपोजिट बताना है, क्या है? वॉट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ टेम्पेस्चुअस? सेंटेंस पढ़ो, आपको इसका मीनिंग कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली समझ में आया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही पता ना लगे क्या है। क्या आंसर आएगा? सोच के आंसर करो, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ओके, टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्डनेस होना, गुस्सा करना किसी चीज़ के ऊपर, राइट? सो दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, इसका ऑपोजिट पॉजिटिव होगा। अब सबसे पहले देखो विंडी। विंडी का मतलब होता है बहुत हवा चलना, इसका टेम्पेस्चुअस से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंटेंस। इंटेंस इज ऑलमोस्ट अ सिनोनिम ऑफ टेम्पेस्चुअस। जब आप गुस्सा करते हो तब आपको इंटेंस फीलिंग आती है ना, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। अब दो वर्ड्स हैं हमारे पास, रिलैक्स्ड एंड पैशनेट। इन दोनों में से अगर मुझे चूज करना हो तो बेटर ऑप्शन है रिलैक्स्ड, ठीक है, क्योंकि टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है गुस्सा आना, तो इसका ऑपोजिट, जो सही ऑपोजिट होगा इसका, वो होगा रिलैक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूइंग एवरीवन ओवर एन इशू फॉर सपोर्ट विल नॉट सर्व मच पर्पज। वूइंग जो वर्ड है इसका आपको मुझे ऑपोजिट बताना है, क्या है? क्या आंसर आएगा?
सारे ऑप्शंस को देखो, पढ़ो, फिर आंसर करो। क्या आंसर आएगा? ओके, वूइंग का मतलब होता है किसी का दिल जीत लेना, है ना। कोई चीज आप किसी को बता रहे हो, जैसे मान लो किसी सेल्समैन ने कोई चीज बेचनी है, तो वो उस जो आपका ग्राहक है उसको आप उसके बारे में इतना अच्छे तरीके से समझाओ कि आप उसका दिल जीत लो, वो होता है वूइंग। अब हम इसका ऑपोजिट देखेंगे क्या है। इसका ऑपोजिट का आंसर होगा डिस्करेजिंग। इनकरेज तो इसका सिनोनिम होगा, इनकरेज करना यानी किसी को उकसाना कि आप ये काम करो, वही वूइंग होता है, तो इसका ऑपोजिट होगा डिस्करेजिंग। अब बाकी वर्ड्स देखते हैं। इनकरेजिंग इज द सिनोनिम ऑफ वूइंग, दिस इज नॉट द आंसर। परसुइंग होता है किसी चीज को अपना के उसके ऊपर काम करना, ये भी आंसर नहीं है। लास्ट वर्ड है परसुएडिंग। परसुएडिंग और इनकरेजिंग बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं, ये एक्चुअली वूइंग के सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट अवार्ड वॉज बिस्टोर्ड अपॉन हर फॉर हर ह्यूमन सर्विस। बेस्टोर्ड जो वर्ड है उसका ऑपोजिट बताओ क्या होगा। क्या आंसर आएगा? सोच के आंसर करो, क्या आंसर आएगा। सारे ऑप्शंस को देखो, फिर आंसर करो। ओके, बेस्टो करना किसी को मतलब निवाजना, उसको किसी चीज, किसी टाइटल, किसी ट्रॉफी से निवाजना। तो बेस्टोड का मीनिंग होगा कॉन्फर्ड। कॉन्फर्ड इज द सिनोनिम ऑफ बेस्टोड। इम्बाइब होता है किसी आदत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना। इम्पार्ट होता है किसी को किसी चीज के बारे में ज्ञान देना। यहाँ आंसर होगा विदड्रॉन यानी वापस ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फील्स इलेटेड व्हेन समवन प्रेजेस वंस वर्क। इलेटेड वर्ड का ऑपोजिट बताना है आपको क्या है। बहुत आसान वर्ड है ये, और इसका सेंटेंस ही आपको इसके बारे में बता ही रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या मीनिंग है इस वर्ड का। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ओके, इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। अब यहाँ फील गुड तो इसका सिनोनिम हो गया, ये आंसर नहीं होगा।
एक्साइटेड भी पॉजिटिव वर्ड है, इलेटेड की तरह खुश होना ये भी आंसर नहीं है. सोबर इज व्हेन यू आर नॉट ड्रंक, द आंसर इज डिप्रेस्ड. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. All business activities need not result in profit making. There is a need to be charitable. Charitable word का आपको opposite बताना है क्या है. अब इसका आंसर आई एम रियली होपिंग आप मुझे बता दो, बिकॉज मैं आपको इन वर्ड्स के बारे में पिछले वर्ड्स में बता चुकी हूँ. क्या आंसर आएगा? ओके, चैरिटेबल का मतलब होता है किसी के साथ बांट के मिलजुल के खाना, है ना. लीनियंट होता है वो इंसान जो बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करे, तो ये आंसर नहीं है. अनफोर्सीन होता है कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाए, ये भी आंसर नहीं है. ग्रेशियस इज द सिनोनिम ऑफ चैरिटेबल, द आंसर इज मेलेविलेंट, जो मैंने अभी आपको बेनेवोलेंस के ऑपोजिट में बताया है. ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ ऑप्शंस आंसर या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, आपको ऑप्शंस करने चाहिए. सी आपके सामने इसकी एग्जाम्पल है. ओके, so with this we end today's class. I hope you've enjoyed the class. Thank you so much and let me know your scores in the comment section, right? And don't forget to like, share and subscribe our channel. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा एनर्जी के साथ अगली क्लास लेके आऊँगी, राइट? थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू एवरीवन.